एवरीवन, देखो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे मछली पालन, मत्स्य पालन या फिश कल्चर। तो देखते हैं अपन इसमें कि कृत्रिम रूप से मछलियों का जलीय आवास में पालन करना फिश कल्चर कहलाता है। यानी कि जलीय आवास में मछलियों का पालन करना फिश कल्चर कहलाएगा। इससे हमें अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, मछलियों से अनेक लाभ मिलेंगे पालन करने से। तो मछली पालन को एक्वा कल्चर के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि एक्वा कल्चर मतलब जल कृषि। तो मछलियों का जो पालन होता है वो जल में किया जाता है, इसलिए इसको एक्वा कल्चर के अंतर्गत रखा गया है। वर्तमान में फिश कल्चर के क्षेत्र में अधिक संभावनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि भारत में प्रति वर्ष 1 करोड़ टन मछलियों की आवश्यकता होती है। कि 1 करोड़ टन मछलियों की आवश्यकता होगी, किंतु यहाँ केवल 30 से 40 लाख टन मछलियों का ही उत्पादन होता है। यानी कि जो आवश्यकता होती है वो ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर जो उत्पादन है वह बहुत कम हो रहा है, आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन नहीं हो रहा। मछलियों से प्राप्त होने वाले लाभदायक उत्पाद, तो मछलियों के सल्क प्राप्ति में, यानी कि मछलियों से सल्क प्राप्त किए जाते हैं, मछलियों का पाउडर बनाया जाता है, मछलियों की बोन्स प्राप्त की जाती हैं, मछलियों के पंख दवाइयों की प्राप्ति में, मछलियों को भोजन के रूप में काम में लिया जाता है, मछलियों के लीवर का तेल बनाया जाता है। इस प्रकार आर्थिक रूप से मछलियों का हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। मछली पालन में काम आने वाले उपकरण, तो मछलियों को पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के कांटे, जाल, छोटी नाव, डोर आदि को काम में लिया जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के कांटे होंगे और जाल होगा और बोट यानी कि नाव को मछलियों को पकड़ने में काम में लिया जाएगा। तो मछली पालन को प्रभावित करने वाले कारक, तो फर्स्ट देखेंगे अपन तापमान। तो मछली पालन में जलीय आवासों में तापमान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि मछलियां केवल सामान्य तापमान पर ही वृद्धि को दर्शाती हैं और तापमान अधिक होने पर मछलियां मर जाती हैं। यानी कि इनका जो तापमान होगा वो फिक्स होता है, यानी कि अधिक तापमान हो तब भी ये मरने की संभावना होगी और कम तापमान हो तब भी इनके मरने की संभावना रहती है। ये सामान्य तापमान पर ही अनुकूलन या अनुकूल महसूस करती हैं। O2 की मात्रा, कृत्रिम जलाशय में ऑक्सीजन की मात्रा का विशेष ध्यान रखा जाता है। यदि जलाशयों में ऑक्सीजन की मात्रा कमी आने लगती है तो मछलियां मर जाती हैं। फलस्वरूप मछलियों का पालन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो ऑक्सीजन की मात्रा होगी, अगर ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होगा जलाशय में, तो जो मछलियाँ होगी वो पर्याप्त मात्रा में ग्रोथ दर्शाती हैं, वह वृद्धि को दर्शाएगी। और जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी तो मछलियों के मरने का खतरा उत्पन्न होता जाता है, क्योंकि उनको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन नहीं मिलने पर वो मछलियाँ मर जाती हैं। अगला देखिए अपन कारक पोषण। मछली पालन के दौरान छोटी मछलियों का विशेष ध्यान रखा जाता है कि समय समय पर अनेक पोषक पदार्थों को तालाबों में डाला जाता है। यानी पोषक पदार्थ को भी तालाब के अंदर डाला जाता है, जिससे कि छोटी मछलियों में आसानी से ग्रोथ हो सके और उनके पोषण का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिससे उनमें आसानी से ग्रोथ देखी जाती है। पीएच, मछली पालन के दौरान तालाबों की पीएच का विशेष ध्यान रखा जाता है। तालाबों में चूने की मात्रा को मिलाकर पीएच को नियंत्रित किया जाता है। यदि जल की अम्लता अधिक हो जाती है तो मछलियां मर जाती हैं। यानी कि इनकी एक पीएच फिक्स होती है और अधिक पीएच और कम पीएच पर मछलियां अपने आप को अनुकूलित महसूस करती हैं। तो इस पीएच का नियमन करने के लिए या पीएच की मात्रा का नियमन बनाने के लिए चूने की मात्रा को मिलाया जाता है, जिससे पीएच का आसानी से नियंत्रित किया जा सके। अगला देखिए अपन कारक CO2। फिश कल्चर के लिए यह आवश्यक है कि जलीय आवासों में CO2 की मात्रा कम बनी रहनी चाहिए, क्योंकि CO2 की सांद्रता में वृद्धि होने पर फिश के जीवन पर खतरा उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि जैसे जैसे CO2 की मात्रा बढ़ती है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से और CO2 की मात्रा बढ़ने से फिश के जीवन पर खतरा उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इसलिए CO2 की जो मात्रा हो वो कम रहनी चाहिए, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा अधिक रहनी
चाहिए। मछली पालन की विधि, मेथड ऑफ फिश कल्चर। मछली पालन करने के लिए तालाबों का उपयोग किया जाता है जो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। जल की मात्रा के आधार पर तालाबों को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए अपन फर्स्ट शुष्क तालाब यानी ड्राई पॉन्ड। इस तालाब में वर्षा ऋतु के समय जल भरा रहता है। बारिश खत्म होने पर इन तालाबों का पानी खत्म हो जाता है, यानी कि वर्षा ऋतु के दौरान तालाब भरे हुए रहेंगे और जैसे जैसे बारिश खत्म होती जाएगी तालाबों का पानी भी खत्म होता जाता है। अगला तालाब देखेंगे अपन वेट पॉन्ड यानी नम तालाब। इस प्रकार के तालाबों में वर्ष भर पानी भरा रहता है। इनके चारों ओर मिट्टी की दीवारें बनी रहती हैं। फलस्वरूप इस प्रकार के तालाबों में जल निष्कासन की कोई उचित व्यवस्था नहीं रहती। अगला मॉडर्न पॉन्ड, आधुनिक तालाब। इस प्रकार के तालाब में चारों ओर पाई जाने वाली दीवारें पत्थर सीमेंट की बनी होती हैं तथा इन तालाबों में जल निष्कासन की उचित व्यवस्था होती है। यानी कि बनाया गया तालाब ये आधुनिक तालाब है, इसलिए ये पत्थर और सीमेंट से बनाएंगे। इस प्रकार से बनाया जाता है कि इनके आसानी से पानी को भरा जा सके और जा सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।